हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें दूसरा चैप्टर संविधान का निर्माण शुरू किए थे। इसमें एक क्लास हो चुका है और इसमें जो है आज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए हैं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के सभी सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। कौन कौन सा, तो सुनिए। संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय बनाते हुए कोई भी संविधान बनाने तथा भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दिया गया। फिर से सुनिए, संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय बनाते हुए कोई भी संविधान बनाने और भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दिया गया। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया, संविधान सभा को एक विधायिका भी बनाई गई। संविधान सभा को एक विधायिका भी बनाई गई जिसे संविधान बनाने के साथ साथ देश के लिए विधि बनाने की भी शक्ति दी गई। इस प्रकार संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा तथा विधायिका दोनों रूपों में कार्य किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा और विधायिका दोनों रूप में काम किया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पुनर्गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, पूछता है। 31 अक्टूबर 1947। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947, हाँ 1947 को पुनर्गठन किया गया, जिससे 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को सदस्य की संख्या 389 से घटाकर कितना कर दिया, 299। 389 से घटाकर 299 कर दिया गया। ठीक है, भारतीय प्रांतों की संख्या जिसमें 229 और देशी रियासतों की संख्या कितना कर दिया, 70। 229 और 70। अब सुनिए, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब ग्रहण किया गया, राष्ट्रमंडल में भारत कब सदस्य बना, तो मई 1949 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम होता है, तो राष्ट्रमंडल में भारत कब सदस्य बना, 1949 में। 1949 में। बताइए, राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। हाँ, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया, तो 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। सुनिए, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हाँ, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान के निर्माण में समय लगा। इसके लिए संविधान सभा के कुल कितना बैठक हुआ, 11 बैठक। ठीक है, संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठक हुई है, 11 बैठक हुई है और समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक, कितना दिनों तक, 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ
और इसके निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ? 64 लाख रुपया। संविधान निर्माण में खर्च हुआ 64 लाख रुपया। और दिन बोले तो 114 दिन, विचार विमर्श 114 दिन। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, याद रखिएगा। अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और इसके बाद संविधान सभा को कब मतलब अंतिम रूप से स्वीकार किया था? तो इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है। तो आम चुनाव जो हुआ था 51-52 में हुआ था। संसद का आम चुनाव कब हुआ था? 51-52। ठीक है, 51-52 में। ठीक है। तो संविधान कब लागू हो गया था? 26 नवंबर को। 26 जनवरी 1950 लागू होने की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 और 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। प्रारूप समिति, बताइए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और इस समिति के कुल कितना सदस्य थे? 7 सदस्य, अध्यक्ष लगाकर 7 सदस्य। ठीक है। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के अलावे 6 सदस्य, भीमराव अंबेडकर को मिलाकर 7 है। तो कौन कौन है सुनिए। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी या कृष्णा स्वामी? गोपाल स्वामी और कृष्णा स्वामी। ठीक है। गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी और कृष्णमाचारी, 3 नाम हुआ। गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी और कृष्णमाचारी, 3 नाम हुआ। 3 को और सुनिए। केएम मुंशी, माधव राव और सादुल्ला। हाँ, केएम मुंशी, माधव राव और सादुल्ला, 6 को नाम हो गया। ठीक है। कौन कौन? गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी और कृष्णमाचारी, 3 को इधर हुआ। और 3 को कौन कौन हो गया? केएम मुंशी, माधव राव और सादुल्ला। ठीक है। माधव राव याद रखिएगा, माधव राव बीएल मित्रा के स्थान पे आया था। मतलब माधव राव के पहले बीएल मित्रा था, उनका निधन हो गया। हाँ, तो माधव राव के स्थान पे बीएल मित्रा। तो माधव राव के स्थान पे कौन थे पहले? बीएल मित्रा। ठीक है। और एगो याद रखिए, कृष्णमाचारी के स्थान पे क्या था? डीपी खेतान। ठीक है, डीपी खेतान। तो कृष्णमाचारी के स्थान पे डीपी खेतान और माधव राव के स्थान पे बीएल मित्रा। ठीक है। पहले थे। हाँ, ये दोनों पहले थे, उसको मरने के बाद ये दोनों आए हैं, माधव राव और कृष्णमाचारी। अब सुनिए, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल से हुआ। लेकिन विभाजन के बाद भारत विभाजन के बाद वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए उनका पुनः निर्वाचन कहाँ से हुआ? बम्बई से। ठीक है। तो देश विभाजन के बाद उनका पुनः निर्वाचन मुंबई से हुआ। और पहली बार जो हुआ था बंगाल से हुआ था। भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार बंगाल से हुआ था और देश विभाजन के बाद कहाँ से हुआ? बम्बई से हुआ था। ठीक है। और पुनः सीट कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र त्याग कर छोड़ी थी। ठीक है। पूना का सीट कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर छोड़ी थी। सुनिए, प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया। तो प्रारूप समिति के द्वारा जो प्रारूप तैयार हुआ उसको कब प्रकाशित किया गया? 21 फरवरी 1948।
तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति द्वारा जो प्रारूप तैयार हुआ उसको कब प्रकाशित किया? 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में भारत के लोगों को प्रारूप पर चर्चा करने और एवं संशोधन करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। कितना महीना? 8 महीने का समय दिया। ठीक है, इसको प्रकाशित होने के बाद 8 महीने का समय दिया कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लोगों के सुझावों एवं आलोचनाओं पर विचार करने के बाद समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया। ठीक है, दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया, मतलब संशोधित रूप से जो था। तो पहला प्रारूप जो प्रस्तुत किया, प्रकाशित किया 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948। उसके बाद दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया 26 अक्टूबर 1948। ठीक है, 26 अक्टूबर 1948। संविधान सभा में संविधान के लिए 3 वाचन हुआ। कितना वाचन? 3 वाचन। प्रथम वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। तो पहला वाचन जो है ना 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक चला, यानी 5 दिन। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन चला। दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन की बात करें तो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, हाँ, तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला। तीसरा वाचन के दौरान भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड वाइड द असेंबली वी फास्ट प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, तथा उसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार भी कर लिया, मतलब ग्रहण स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो संविधान सभा को कब अंगीकार या ग्रहण कर लिया? 26 नवंबर 1949, और लागू कब कर दिया? 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन, मतलब 26 नवंबर 1949 को जब ये अंगीकृत हो गया, स्वीकार कर लिया गया, तो इस दिन संविधान सभा में केवल कितना सदस्य उपस्थित थे? 284। तो 284 सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में कब इसको स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। उस समय कितने सदस्य थे? 284 सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अब सुनिए संविधान का लागू होना। तो संविधान का लागू होना जब स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, अंगीकृत नए संविधान में प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखना है। ठीक है, क्या क्या था? प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। तो याद रखना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत नए संविधान में क्या क्या था? तो प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद और 22 भाग, 8 अनुसूची। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया। ठीक है, प्रस्तावना को पूरा संविधान जब लागू हो गया था, तो पूरा संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को ना। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ, उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, वो संक्रमणकालीन प्रावधान, ठीक है, ये सब को जो है ना 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू कर दिए गए। ठीक है, तो लगभग वही कितना 15 अनुच्छेद है, ये सब कुछ अनुच्छेद को कब लागू कर दिया गया?
शुरू में ही लागू कर दिया। 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिया गया था। संविधान के शेष प्रावधान जो थे 26 नवंबर 1930 के ऐतिहासिक महत्व के कारण कौन सा दिन चुना गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो याद रखिएगा पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। संविधान को कब एडॉप्ट किया गया? तो अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और लागू संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है। मूल संविधान में कुल कितना भाग? 22 भाग और अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ। ठीक है। वहीं बात करें वर्तमान में कितना अनुच्छेद है लगभग? तो 470 अनुच्छेद। 470 वर्तमान में 470 अनुच्छेद, जिसमें भाग कितना है? 22 भाग, जो कि 25 भागों में विभक्त है। 22 भाग है जो कि 25 भागों में विभक्त है। और अनुसूची अब कितना है? 12 अनुसूची। पहले 8 अनुसूची था, अब 12 अनुसूची है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। संविधान निर्माताओं ने कितने देशों के? लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे? VR अयंगर। हाँ, HBR अयंगर। तो संविधान सभा के सचिव VR अयंगर थे। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के जनक या मुख्य वास्तुकार या आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा भारत के संविधान के जनक किसको बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर। हाँ, या फिर भारतीय संविधान के वास्तुकार या आधुनिक मनु किनको बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर। हाँ, आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे? संविधान सभा के गैर कांग्रेसी तो कौन कौन थे? AK अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, के संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा, KT शाह और भीमराव अंबेडकर। ये सब गैर कांग्रेसी हैं, यानी कांग्रेस से नहीं थे। ठीक है। तो संविधान सभा में गैर कांग्रेसी कौन कौन थे? तो AK अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, के संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा, KT शाह और भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो दो बड़ा नाम याद रखेगा, सच्चिदानंद सिन्हा और भीमराव अंबेडकर कांग्रेस से नहीं थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा और भीमराव अंबेडकर हाँ गैर कांग्रेसी। संविधान सभा के द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ठीक है। संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किसको अपनाया? हाथी को प्रतीक के रूप में। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 55 प्रतिनिधि। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि शामिल थे और कितना? 55 थे। बिहार से संविधान सभा में कितना प्रतिनिधि शामिल थे? 36 प्रतिनिधि। याद रखिएगा बिहार से संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार से कितना थे? 36 प्रतिनिधि। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से 7 गो और ट्रावनकोर से 6 रियासतों, ट्रावनकोर से 6 प्रतिनिधि। तो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर और ट्रावनकोर रियासत के थे, जिसमें मैसूर की बात करें तो 7 और ट्रावनकोर से 6। ठीक है। एकमात्र रियासत हैदराबाद थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। तो याद रखना है हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के बारे में ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन। और वो अपने किताब में लिखा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख बताइए किसको माना जाता है? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक
मतलब लिखने वाला। हाँ, तो सुलेखक था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हाँ, इसी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हाँ, ठीक है। मूल संविधान को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा द्वारा सुंदर चित्रों एवं आकृतियों से सुसज्जित किया गया था। मूल संविधान को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा द्वारा सुंदर चित्रों और आकृतियों से सुसज्जित किया गया था। ठीक है। और ये सब तो जो थे शांति निकेतन के कलाकार हैं, कलकत्ता में जो शांति निकेतन है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। याद रखिएगा, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। वर्ष 2015 से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और ये कब घोषणा किया? 2015 में। ठीक है। और कौन सा मंत्रालय ने घोषणा किया? सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो आज के लिए इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। संविधान का निर्माण ये पूरी तरह से समाप्त हो गई थ्योरी। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका MCQ करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।